बात अभी क्यों ये साहब को भी कराओ, महबूबा जी को भी कराओ, गुलाम नबी आजाद को भी कराओ, उमर अब्दुल्ला को भी कराओ सबको। जब करना है सबका करो, जब नहीं करना है तो फिर तंग मत करो, फिर सब पे एक ही कानून लगाओ। आप 4 को नोटिस देते हो तो 20 एंजॉय कर रहे हैं। को भी खाली करना चाहे, एक एक खाली कराना चाहे और फिर कराए महबूबा जी को भी, फिर आजाद साहब को भी कराए, फिर बुखारी साहब को तो कोठियां अलग, दफ्तर जो मिनिस्टर की कोठियां हैं उनमें दफ्तर दो अब तो वो कुछ भी बोलेंगे क्योंकि पीछे मोदी जी का हाथ है ना। उनको पता है, बीजेपी वालों को पता है कि हमें पता नहीं, हमें सारा उनका काला चिट्टा पता है। हम एक एक रिकॉर्ड रखते हैं उनका। बदलने दो गवर्नमेंट, उनको पता चलेगा उन्हें क्या देखने को मिल सकता है। देखने को मिलेगा, जिसने गलत किया होगा उसको हिसाब लिया जाए। हिंदुस्तान से साथ प्यार करते हैं, रविंद्र राणा से ज्यादा मुझे होगा, लेकिन तरीकेकार होता है। कोई तलवार लेके आएगा तो भारत माता की जय करे कर, नहीं तो मैं गला काटूंगा, वो कोई तरीका नहीं। पार्टी के लीडर से जब बात होती है तो उनका ये दावा है, उनका ये कहना है कि जब हम कांग्रेस में होते थे तो हमें टीवी डिबेट्स में जब हिस्सा लेना होता तो 370 पे हमें कांग्रेस रोकती थी कि आप 370 के बारे में कोई बयान ना दें। उन्होंने 50 साल कांग्रेस में ऐश किया, बड़े बड़े ओहदे लिए, उनका पत्ता डाला उसके सूरत में, वो क्या बोलते सजाद के शक्ल में, फिर बादशाह का पत्ता डाला अल्ताफ बुखारी साहब के शक्ल में, अब यक्का डाल दिया, लेकिन तीनों फेल हो गए। आजाद साहब चलेंगे, उनको बीजेपी जो पीछे से लिख के देगी नोट, वो वही बोलेंगे। लोगों को आस्ता आस्ता पता चल आनी चाहे कि 9 साल उन्होंने विदाउट इलेक्शन रखा है, 5 साल के बाद इलेक्शन होना चाहे, 4 साल एक्स्ट्रा हो गए, क्यों नहीं करा रहे हैं इलेक्शन? वाई? गवर्नर रूल करके मजे से लूट रहे इस स्टेट। कश्मीर में हमेशा बयानबाजी देखने को मिलती है और इसी बयानबाजी की अगर बात करें तो किस तरीके के हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं और किस तरीके से जो है सियासत चल रही है, इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के प्रेसिडेंट वकार रसूल साहब। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीधे सवाल पे जाते हैं, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हालात इस वक्त बने हुए हैं, क्या हालात जो है पेचीदा हैं या फिर हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं? हालांकि दावा यह है कि कश्मीर में अमन चैन और सुकून है। देखो, कब अमन चैन और सुकून मिला लोगों को? या यही अमन चैन मिला कि रोज़ हत्याएं हो रही हैं, गोलियां मिल रही है लोगों को, प्रेस वालों को अवार्ड लेने नहीं दिया जा रहा है, लोगों को नाकाबंदी की जा रही है। कौन सी डेमोक्रेसी और कौन सा, मुझे बताओ कौन सा अमन सुकून है? मिलिटेंसी कंटिन्यू है। जो इन्होंने दावे किए थे कि हम 370 के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, यहाँ पे इंडस्ट्री आएगी, यहाँ पे मिलिटेंसी ख़त्म होगी, टेरर अटैक्स ख़त्म होंगे, वो तो लगे हुए हैं। वो तो रोज़ बेचारे माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जाता है, पुलिस पर्सनस को टारगेट किया जाता है, हमारे सिक्योरिटी के लोगों को टारगेट किया जाता है। रोज़ हालात तो रोज़ ख़राब होते हैं, दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई इंसिडेंट आपके सामने आता है। आपको लगता है भाजपा सरकार नाकाम रही है हालात ठीक करने? देखो, ये डोंग रचा रहे हैं क्योंकि इनको इलेक्शन है हिमाचल और गुजरात में। पहले उन्होंने खूब 370 बेचा उनमें, जो यूपी और वगैरह वगैरह इन स्टेटों में, कि हमने जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया स्टेट से, हमने वहाँ स्टेट के 2 हिस्से किए, अलगावादियों पे ये किया, मिलिटेंसी ख़त्म की। तो ये सारा जो है इस वक्त जो ये बोल रहे हैं हमने हालात ठीक की, ये उन स्टेटों में बताने के लिए कर रहे हैं जहाँ इलेक्शन है। हालांकि ज़मीनी हालात जो है वो डिफरेंट है। रोज़ माइनॉरिटी के लोग मिलते हैं। परसों भी पूछ शोपियान में 2 लेबर मर गए, उससे पहले पंडित बेचारा शोपियान में गुजर गया, उससे पहले भी कंटिन्यूसली किलिंग हो रही है। तो कौन सी हालात सुधर गई? हालात तो वैसी की वैसी 33 ईयर से है। जब मैं छोटा था, स्कूल जाता था, इंग्लिश मीडियम जाता था, तब से हालात खराब है और अब हम बूढ़े भी होने लगे तो हालात कब सुधरी? हालात तो कभी कम कभी ज़्यादा कंटिन्यूसली खराब है। बीजेपी के चीफ रविंद्र रैना कहते हैं कि कांग्रेस गद्दार है, कांग्रेस के डीएनए में गद्दारी है। किस तरीके से देखेंगे आप इस बयान को? गद्दार बीजेपी है। वो बीजेपी जब अंग्रेज़ों के साथ हम लड़ाई लड़ रहे थे, वो बीजेपी गद्दार हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों को माफ़ीनामा लिख के दिया। कांग्रेस के लोग मरे, कांग्रेस के लोगों ने शहादत दी और अंग्रेज़ों से मुल्क को आज़ाद कराया। उसके बाद सब तबकों को, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, सरदार हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबको साथ लेके 70 साल इस मुल्क को चलाया और इस मुल्क को डेवलप किया और इस मुल्क को नंबर 1 इकोनॉमी बनाया, इस मुल्क को मिलिट्री पावर 4था नंबर बनाया, इस मुल्क को
डेवलपमेंट के आसमान पे पहुंचाया, इस मुल्क को एक नाम दिया पूरे दुनिया में। तो आज ये लोग जो हैं इन्होंने मुल्क को तबाह किया। सबसे ज्यादा इस वक्त गरीबी जो है, जहां भूख से लोग इस वक्त तड़प रहे हैं, कांग्रेस के टाइम में 80% के करीब था, आज 107% पे पहुंच चुका है जो सर्वे आया है। आज की डेट में जो मोदी जी कहता था कि डॉलर के मुकाबले में रुपये की कीमत में बढ़ाऊंगा, आज डॉलर 83 रुपये पहुंचा है। कांग्रेस के टाइम में 50 ही था, 50% पे 45% पे 45 रुपये था, आज 83% डबल हो गया है। जो मोदी जी ये कहता था कि मैं कांग्रेस जो है 450 रुपये का गैस सिलेंडर देती है, हम आएंगे हम आधे रेट पे देंगे, मतलब हम 200 रुपये में देंगे, वही सिलेंडर आज 1250 रुपये का है। ये तबाही बीजेपी ने की, और गद्दार तो वो लोग हैं जिन्होंने तबाही की इस मुल्क में। बीजेपी के चीफ रविंद्र रैना ये भी कहते हैं कि जिसको भी भारत में रहना है भारत माता की जय कहना होगा। किस तरीके से देखेंगे आप इस बयान को? देखो, मुल्क में नफरत से काम नहीं चलेगा, हर चीज में तरीका है। कांग्रेस के बराबर बीजेपी 25% भी नेशनलिस्ट नहीं है। अगर नेशनलिज्म है तो वो कांग्रेस में देखा जाए, लेकिन ऐसा नेशनलिज्म नहीं कि हम किसी के गले पे छुरी चलाएं, हम लोगों को तंग करें, हम लोगों को नफरत फैलाएं। वो नेशनलिज्म नहीं कहा जाता है, उसको कहते हैं नफरत फैलाना। वो जिस तरीके से कहते हैं हिंदुस्तान से साथ प्यार करते हैं, रविंद्र रैना से ज्यादा मुझे होगा, लेकिन तरीकेकार होता है। कोई तलवार लेके आएगा तो भारत माता की जय करेगा, नहीं तो मैं गला काटूंगा, वो कोई तरीका नहीं होता है। प्यार मोहब्बत से इस मुल्क को हमने बनाया है, और प्यार मोहब्बत से इस मुल्क को आगे ले जाना। Every student has a wish to speak in English with fluency, but due to lack of comprehensive, interactive and translated content, one fails to do it. The Trilingual English Booster book with Urdu and Kashmiri translation provides you a golden chance to boost your English proficiency. The way it did. आजाद पार्टी के लीडर से जब बात होती है तो उनका ये दावा है, उनका ये कहना है कि जब हम कांग्रेस में होते थे तो हमें टीवी डिबेट्स में जब हिस्सा लेना होता तो 370 पे हमें कांग्रेस रोकती थी कि आप 370 के बारे में कोई बयान ना दें। उन्होंने 50 साल कांग्रेस में ऐश किया, बड़े बड़े ओहदे लिए, और जिस गांधी फैमिली ने उनको पाला पोसा, बड़े बड़े ओहदों पे रखा, चीफ मिनिस्ट्रियां दी, 40 साल एमपी बनाया, 24 साल यूनियन मिनिस्टर बनाया, सारी उम्र जनरल सेक्रेटरी रखा। अब तो वो मुखालफत करेंगे, अब तो वो कुछ भी बोलेंगे, क्योंकि पीछे मोदी जी का हाथ है ना उनको। बिकॉज बीजेपी ने पहले बेगम का, वो क्या बोलते हैं, बेगम का पत्ता डाला उसके सूरत में, वो क्या बोलते हैं, सजाद के शक्ल में। फिर बादशाह का पत्ता डाला अल्ताफ बुखारी साहब के शक्ल में। अब यक्का डाल दिया, लेकिन तीनों फेल हो गए। वो तो बोलेंगे, उनको जो आजाद साहब चलेंगे, उनको बीजेपी जो पीछे से लिख के देगी नोट, वो वही बोलेंगे। लोगों को आस्ता आस्ता पता चल रहा है, हमें तो सारा कुछ पता है। क्यों नहीं आप लोग देखो भाई, बात ऐसी है, लोग खुद समझदार हैं। अब अमित शाह जी किसी के लिए बोले हैं, जो आदमी 50 साल कांग्रेस में रहा, चीफ मिनिस्टर भी रहा, यूनियन मिनिस्टर भी रहा, और अमित शाह ये बोले कि कांग्रेस ने तबाही की इस स्टेट की, लेकिन वो जो है वो साफ सुथरा है, वो अच्छा है। फिर मोदी जी रोए, फिर अवार्ड, फिर फलानी चीज़ें, फिर स्टार रीडिंग, कोठियाँ, सबको नोट से आ रही है, उनको क्यों नहीं आ रही है? उनको दिल्ली में भी है, जम्मू में भी है, सब जगह है, ऑफिस फंडिंग सब कुछ हो रहा है। ये लोगों को पता है, अब ज़्यादा इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। आपकी पार्टी के तारिक कर्रा साहब का कहना है कि जल्द ही ईसीआई इलेक्शन जो है करवा सकती है जम्मू कश्मीर में, और अगर इलेक्शन होते हैं तो आपकी पार्टी में कौन सा ऐसा चेहरा है जिसे लोग पसंद करेंगे? वो हाईकमांड थे, वो लोग क्या है, जो जीता वही सिकंदर, जो जीत के आएंगे तो वही पार्टी में होंगे। फिर आगे जिसको हाईकमांड आगे करेगी वो आगे होगा, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट वही होगा, वो हाईकमांड डिसाइड करती है, हम कोई डिसाइड करने वाले नहीं है। बाकी रहा इलेक्शन का सवाल, इलेक्शन होना चाहे 5 साल के बाद, अब 9वां साल दिसंबर में चढ़ेगा। कौन सी डेमोक्रेसी है? अभी भी बीजेपी बोलते हैं इलेक्शन होंगे, उनको तो क्यों नहीं रहे? शर्म आनी चाहे कि 9 साल उन्होंने विदाउट इलेक्शन रखा है, 5 साल के बाद इलेक्शन होना चाहे, 4 साल एक्स्ट्रा हो गए, क्यों नहीं करा रहे हैं इलेक्शन? वाई?
गवर्नर रूल करके मजे से लूट रहे हैं इस स्टेट को, शराब की दुकानें खोल रहे हैं, जगह जगह सब इसी आए दुकानें खोल रहे हैं। अब प्रोविजन स्टोर में भी दुकानें खोली, सब कुछ किया, सब कुछ लूट रहे हैं, बाजरी लूट रहे हैं, रेत लूट रहे हैं, क्रशर लूट रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं हमें नहीं पता है। बीजेपी वालों को पता है कि हमें पता नहीं, हमें सारा उनका काला चिट्टा पता है, हम एक एक रिकॉर्ड रखते हैं उनका। बदलने दो गवर्नमेंट, उनको पता चलेगा उन्हें क्या देखने को मिल सकता है। देखने को मिलेगा, जिसने गलत किया होगा उसको हिसाब लिया जाएगा, हर एक चीज का हिसाब, हर एक चीज का हिसाब। महबूबा मुफ्ती को रेजिडेंसी खाली करने को कहा, उसके बाद जो है चौधरी लाल सिंह पे भी ये बात आई है, क्या लगता है आगे जाके अगर देखें तो कहीं और पार्टी पे भी बात आ सकती है? उनको खाली करना चाहिए, सबको खाली करना चाहिए। क्यों बैठेंगे सरकारी बंगलों में? सीधे बात है, क्यों बैठेंगे सरकारी बंगला तब तक है जब तक आप एमएलए हो या मिनिस्टर हो या आप सीएम हो, जब आपको, और लेकिन उनको ही नहीं, बीजेपी ने तो सबको दे के रखा है, एक एक बंदे को 3-3 कोठियां दे के रखी है। बीजेपी को भी खाली करना चाहे, एक एक खाली कराना चाहे, और फिर कराए महबूबा जी को भी, फिर आजाद साहब को भी कराए, फिर बुखारी साहब को तो कोठियां अलग, दफ्तर जो मिनिस्टर की कोठियां हैं उनमें दफ्तर 2-2, जम्मू में भी श्रीनगर में भी वही हालात बाकियों के। तो हम ये कह रहे हैं कि आप सबको कराओ, बीजेपी क्या लगता है 2005 के बाद अभी क्यों बुखारी साहब को भी कराओ, महबूबा जी को भी कराओ, गुलाम नबी आजाद को भी कराओ, उमर अब्दुल्ला को भी कराओ सबको। जब करना है सबका करो, जब नहीं करना है तो फिर तंग मत करो, फिर सब पे एक ही कानून लगाओ। आप 4 को नोटिस देते हो तो 20 एंजॉय कर रहे हैं, फिर तो ये आप तो सीधे, ये कौन सा, ये तो जुल्म है ना, यहां पे तो जुल्म ही है। यहां तो ये तो मुझे नहीं लगता है ऐसी सरकार किसी दुनिया के किसी कोने में चल रही होगी। इसराइल का भी रिकॉर्ड इन लोगों ने तोड़ दिया, ये उससे भी बदतर। महबूबा मुफ्ती पे पहले ये बात क्यों आई? महबूबा, देखो बात ऐसी, अपोजिशन में है, बात ऐसी है कि आप आरटीआई दे दो कि बीजेपी के कितने लीडरों के पास कोठियां हैं। वो जनाब जो हारा, जो 2018 से 18 के बाद एमएलए भी नहीं है, उसके भी A क्लास कोठी है, उसको वेल फर्निशिंग सब कुछ है उसके पास, जम्मू भी, श्रीनगर भी, ऑफिस भी। फिर उसके बाद जो इनकी ABC पार्टियां हैं उन सबको, उसके बाद अगर अपोजिशन को भी 10-20 कोठी होगी या 5-6 कोठियां होंगी, कौन सा तूफान है? अरे भैया, तुम्हारे पास अगर 100 हैं, उनके पास अगर 10 है, फिर क्या प्रॉब्लम है? या तो उनको भी खाली कराओ, तुम भी सारी खाली करो, रहने तो खाली। जब गवर्नमेंट आती है, कोई एमएलए मिनिस्टर बनता है, उनको दे दो, ये हम कहते हैं। शुक्रिया। खैर, जिस तरीके से वकार रसूल साहब से बातचीत हुई और हमने जानने की कोशिश की कि कई सवालों पे जो है इनसे जवाब लेने की कोशिश की, मजीद किस तरीके से आप इसे देखते हैं, देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।